गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 10 जुलाई 2026। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 8 और यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये सब आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और कम्पिटिटिव एग्जाम को जो स्किल्स हैं क्रैक करने का कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगा। तो सबसे पहले कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन आपका कवर होगा। तो यहाँ पे कुछ फिल इन दी ब्लैंक दिए हुए हैं और उनको हमें फिल करना है। तो इन्होंने कहा कि आई ब्लैंक हेयर सिंस मॉर्निंग। तो सिंस और फॉर किस वाक्य में आता है सबको पता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई हैव बीन, हैव के बाद बीन फिर वेटिंग, तो वेट कर रहा हूं सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से। फॉर कहां पे आता है, जहां पे टाइम निश्चित ना हो, जैसे फॉर 2 आवर, पता नहीं मॉर्निंग के 2 आवर हैं या आफ्टरनून के, तो वहां पे 4 आएगा। और सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से। आई ब्लैंक रेन इट ब्लैंक रेनिंग सिंस यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर सिंस यस्टरडे आ गया। तो सेम एग्जाम्पल किसका दिख रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दिख रहा है। बट यहाँ पे हैव नॉट स्टॉप्ड रेनिंग, इट हैज नॉट स्टॉप्ड रेनिंग सिंस यस्टरडे, या फिर डिडंट स्टॉप yesterday या have not, it have not raining since yesterday। तो यहां पे ऑप्शन सी आएगा, सेकंड का ए आएगा। ए मतलब हैज नॉट स्टॉप, इट हैज नॉट स्टॉप, इट हैज नॉट स्टॉप रेनिंग सिंस yesterday। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंस आ गया तो हमेशा ये नहीं कि, क्योंकि कोई एग्जाम्पल दिया ही नहीं हुआ है हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे हैज नोट, अब नोट बीच में लग गया, स्टॉप रेनिंग। आई ब्लैंक इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। तो आई ऑलवेज बिन, आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड, आई विल ऑलवेज, तो आई एम ऑलवेज, यहाँ पे थर्ड का क्या आएगा, बी आएगा। तो क्योंकि आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, मैं हमेशा फिजिक्स में इंटरेस्टेड रहता हूं, तो यहाँ पे आई के साथ एम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। ऑलवेज रूटीन वाले वाक्यों में तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो आते हैं। दे ब्लैंक इन दिस स्ट्रीट फॉर 20 ईयर्स। तो क्या है, अब सेम ऐसे टाइम बता दिया, 4 आ गया, 20 ईयर्स, तो दे हैव बीन लिविंग, फोर्थ का बी, हैव बीन लिविंग। आई ब्लैंक टू ए फॉरेन कंट्री। आई एम नेवर गोन, मैं नहीं गया हूं। आई वॉज नेवर गोन, तो ऐसे तो आता नहीं है। आई हैव नेवर बीन, तो ये सी आएगा, पांचवें का क्या आएगा, सी आएगा। तो आई हैव, आई के साथ हैव आएगा, आई और वी के साथ हैव आता है। नेवर बीन मतलब नहीं रहा हूं, टू ए फॉरेन कंट्री मतलब गया नहीं हूं। वेयर इज द सनराइजेस, तो ये मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है वहां पे इन प्रेजेंट टेंस होता है। तो वेयर, सन के लिए क्या होता है, वेयर डज द सन राइजेस, सिक्स्थ का ए। आई ब्लैंक सुमन टुडे, तो आई सी तो आएगा नहीं, आई एम सीइंग ये भी नहीं आएगा। आई हैड सीन सुमन टुडे, आई हैड सीन, तो हैड सीन तो आएगा नहीं क्योंकि ये पास्ट टुडे आ गया, तो यहाँ पे दिखना आई एम सीइंग सुमन टुडे, तो बी, आई सी सुमन टुडे, टुडे आया तो आई सी भी आ सकता है, सेवंथ का बी। तो यहाँ पे आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूं सुमन को टुडे, आई एम सीइंग टुडे। आई ब्लैंक द मनी ऑन द 15th अक्टूबर। वी ब्लैंक द मनी ऑन द 15th अक्टूबर, तो वी आठवें का क्या आएगा, बी, वी विल नीड, हमें जरूरत होगी 15 अक्टूबर को। देर इज डोरबेल, आई विल गो, जब भी डोरबेल आएगी आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो। सी ब्लैंक हाफ ऑफ हर टाइम ट्रेवलिंग, तो सी स्पेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग गया। अब चलते हैं सही जो प्रोनाउंसिएशन है, गलत प्रोनाउंसिएशन।
जैसे इसको हम गलत प्रोनाउंसिएशन में एफिलिएट बोलते हैं, या क्या पे आएगा, देखो ए को अलग, फिली को अलग, एट को अलग। तो यहाँ पे अब अपने आप जो एफिलिएट होता है मिलाना, तो एफिली एट, एट अलग बोलना है, फिली अलग बोलना है, ए अलग बोलना है, एफिलीलेट एट, एफिलीएट। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को बोलते हैं अफर्मटिव। तो ऑटोमेटिकली अब हम अफर्मेटिव बोलते हैं यहाँ पे, क्या, अफर्मेटिव, अफर्मटिव, अफर्मेटिव। अगेज, 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 अगैज, अगैज। देखो अगेज यहाँ पे इंडिया में बोलते हैं तो सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, अगैज, टिक टिकी लगा के देखना, अगेज, अगैज। एयर होस्टेस, यहाँ क्या बोल, एयर होस्टिस, एयर होस्टिस, एयर होस्टिस। अल्बियट, तो अल्बियट, अल्बियट हालांकि। अब देखो कुछ सेंटेंस जान लेते हैं। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे हम जानेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। भविष्य काल में ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्रिया के तौर पर विल हैव या सेल हैव टू यूज होता है। तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और आई और वी के साथ सेल हैव टू लगता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू लगेगा। तो इसमें क्या है, मजबूरी वाले वाक्य में यूज है। इसमें क्या है, मजबूरी पड़ती है, हमको करना पड़ेगा, वी सेल हैव टू रीड, हमें पढ़ना होगा, मुझे खेलना होगा, आई सेल हैव टू प्ले। जहां पे मजबूरी वाला वाक्य हो, विल हैव टू, सेल हैव टू लगाना पड़ेगा। हैव टू मतलब कंपल्सन है, देख सकते हैं। और इसमें क्या है, विल और सेल के बाद लेकिन हैव से पहले नोट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ नेगेटिव आ गया तो ही विल नॉट हैव टू रीड, तो उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू रीड। ऐसे ही आप इनका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, सारे एक जैसे सेंटेंस हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि भाई सेल हैव करना पड़ेगा, सेल हैव टू, विल हैव टू, विल हैव टू। इन वाक्यों का जो है हमने यूज किया है। अब चलते हैं अपने जो आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या कह रहा है कि भाई परफेक्ट स्ट्रोम है। अभी कैमिटी आई है, मतलब आपदा आई है केरला में, या जो भी है, जितने भी ये नेचुरल कैमिटी होती हैं, तो ये कह रहे हैं कि परफेक्ट स्ट्रोम आया है। जैसे परफेक्ट स्ट्रोम ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल कैमिटी, कैमिटी होता है आपदा, और एंड ह्यूमन फेलियर लेड वायनाड लो। तो केरला में वायनाड जगह है, यहाँ पे पहले भी बाढ़ आई है, तो उसको लो अनइंडेटेड प्रलावित कर दिया है। द फ्रेजाइल, फ्रेजाइल होता है नाजुक, वल्नरेबल, जो हिल्स ऑफ केरला वायनाड डिस्ट्रिक्ट टर्न इनटू द थिएटर ऑफ येट अनदर वेदर इंड्यूस्ड डिजास्टर। तो ऐसा मंच बन गया है ये कि यहाँ पे वेदर से इंड्यूस हुआ डिजास्टर आपदा की, वेयर ए हैवी डाउनपोर, डाउनपोर बारिश, ऑन जुलाई 7 ट्रिगर्ड व्हाट लुक लाइक ए डेब्रिस स्लाइड। 7 जुलाई को ट्रिगर्ड उकसा दिया, जो दिखा कि भाई डेब्रिस स्लाइड हुई है एट द एंट्रेंस ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन ट्विन टनल एट कलाडी इन मेपाड़ी पंचायत। तो इन्होंने कहा कि ट्रिगर व्हाट लुक लाइक ए डेब्रिस स्लाइड, कि डेब्रिस जो था मलबा स्लाइड हो गया एंट्रेंस पे, की अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जो ट्विन टनल थी कलाडी में, मेपाड़ी पंचायत में, इन द विसिनिटी ऑफ द चूरमाला विच वॉज wrecked by massive landslide 2 year ago। तो यहाँ 2 साल पहले भी तबाह हुआ था ये चूरमुरला जगह में। सेम ऐसे ही अब 2 वहां पे टनल बनाई जा रही थी, वो उनके एंट्रेंस पे मलबा जम गया, गिर गई वो। 6 वर्कर्स वर कंफर्म डेड, 6 आदमी मर गए यहाँ पे, वर्कर जो काम करने वाले थे। द केरला गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड कंस्ट्रक्शन वर्क अंटिल द कंप्लीटेशन ऑफ कंप्रेहेंसिव प्रोब। तो कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जब तक कंप्लीटेशन नहीं होगा कंप्रेहेंसिव जांच जो है द कोजेज कारण में, वेदर द वर्क कंपाइल्ड विद द कंडीशन सेट बाय द एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो उन्होंने कहा कि जो मिनिस्ट्री के, मान लो उन्होंने पैनल ने या जो भी रिकमेंडेशन दी थी, क्या उसके हिसाब से काम हो रहा था या नहीं हो रहा था, उसके बारे में जांच होगी, उसके बाद ही काम स्टार्ट होगा। वाइल ग्रांटिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस, जबकि ग्रांट दिया जा रहा था ना, परमिशन दी जा रही थी, ग्रांट होता देना, एनवायरमेंटल का क्लियरेंस, क्लियरेंस मतलब उनको परमिशन देना फॉर द प्रोजेक्ट। एवर सिंस, जब से, एवर मतलब जब से, द ग्रेट फ्लड्स ऑफ 2018, जब ज्यादा फ्लड आई थी 2018 में, मेपाड़ी पंचायत विच इज ओवर 7000 फीट अबव सी लेवल, 7000 फीट ऊंचे है सी लेवल से मेपाड़ी, एंड हैज विटनेस सीवियर क्लाइमेट इंड्यूस्ड कैटास्ट्रोफी। तब से यहाँ पे बहुत सारी आपदाएं आ रही हैं 2018 के बाद। लैंडस्लाइड्स हिट द पुथुमुला एरिया इन 2019, तो लैंडस्लाइड्स, धरती खिसक गई थी, जो साइंड हो गया था, उसने पुथुमुला एरिया को 2019 में विद इन द आवर ऑफ इक्वली लीथल लैंडस्लाइड, उसी में इक्वली लीथल लैंडस्लाइड अक्रॉस द हिल्स इन कवलपारा इन महालपुरम डिस्ट्रिक्ट, महालपुरम में। एनवायरमेंटलिस्ट देयरफॉर मेड एन इम्पेशेंट प्ली,
तो इन्वायरमेंटलिस्ट चीज उन्होंने, इसलिए उन्होंने क्या किया, इम्पेशेंट प्ली। इम्पेशेंट का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। आवेगहीन मतलब जोशीला, जोरदार जो था, जोशपुर। इम्पेशेंट प्ली अगेंस्ट 1100 करोड़ जो 8.7 किलोमीटर लॉन्ग ट्विन टनल थी रोड लिंकिंग, जो ये जगह को जोड़ेगा, कोझिकोडे से जोड़ेगा अनकामपोइली को टू मेपाडी, फ्लैगिंग इट्स रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि भाई लैंड स्लाइड जो हिट हो गई थी ना 2019 में, विद इन दी 2 घंटे में जब लीथल लैंड स्लाइड हुई थी ये कवलपारा जगह मल्लापुरम में डिस्ट्रिक्ट में, एनवायरमेंटलिस्ट इसलिए क्या है, उन्होंने इम्पेशन प्ली डाली थी। 2100 करोड़ रुपए का इतना लंबा जो टनल खोद रही थी दो जगहों के बीच में। इट वॉज स्टेट फास्ट, स्टेट फास्ट होता है मतलब ड्रिड था, ट्रैक पक्का ट्रैक था, साइटिंग द नीड फॉर एक्सेलरेटेड मोबिलिटी फॉर द पीपल ऑफ वायनाड। तो उन्होंने प्रमाणित किया था, अपनी बात को रखा था कि भाई एक्सेलरेटेड मोबिलिटी हो जाएगी, कम टाइम में चला जाएगा। और यहाँ पे बना रहे हैं मोबाइल जो वायनाड के आदमी, विच डज नॉट हैव टेरिटरी केयर फैसिलिटी। तो इसमें टर्सरी केयर फैसिलिटी नहीं है वायनाड में, जो टर्सरी मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो कोई बड़ी बीमारी हो जाती है पहुंचना। तो अप्रैल दिस ईयर द सुप्रीम कोर्ट साइटेड दैट प्रोजेक्ट नेशनल इंपोर्टेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये तो देश की इंपोर्टेंस के लिए, रिजेक्टेड द वायनाड प्रकृति संकर्षणा समिति प्लीड इट हार्ड इट। तो उन्होंने याचना डाली थी जो वायनाड प्राकृति संरक्षण जो समिति है, तो वो मना कर दिया था। ग्रुप इज प्लानिंग टू सीक ए रिव्यू ऑफ द ऑर्डर। अब ग्रुप क्या प्लानिंग कर रहा है, दो रिव्यू देखना है कि भाई ये ग्रुप जो बोलता था कि भाई ये प्ली डाली थी कि आप इस ऑर्डर को दोबारा से जजमेंट को रिव्यू करो। एज विद ऑल मेजर डिजास्टर दिस टू अपीयर्स टू हैव स्टेम्ड फ्रॉम ए हेडी मिक्स ऑफ फेलियर। तो उन्होंने कहा कि ये अपोजिशन हो गया, बहुत सारे फेलियर हो गए इकट्ठे। एंड केरला पब्लिक वर्क्स मिनिस्ट्री हरिडली पॉइंटेड टू कंपनी एग्जीक्यूटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कोंकण रेलवे, एलिजिंग दैट इट ignored the department June 20 declined to remove excavation debris from the area। तो उन्होंने कहा कि भाई ये फेलियर हो गया बहुत सारा। केरला पब्लिक वर्क्स जो मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत जल्दी से पॉइंटेड किया कि कंपनी एग्जीक्यूटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर पे कोंकण रेलवे पे, एलिजिंग दैट इट इग्नोर्ड द डिपार्टमेंट ऑन 20 जून और डिक्लाइन द रिमूव ऑफ एक्सकेवेशन, खुदाई में जो डेब्रिस मिला था एरिया से। द कंपनी फेल बैक, पीछे पड़ गई ऑन द रेनफॉल डाटा। कंपनी पीछे हो गई किसमें, रेनफॉल डाटा में, एंड रीजन लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी। तो रेल का काम चल गया कोंकण रेलवे का, इन पे इन्होंने इग्नोर किया जो कि एक्सकेवेशन मलबा था वहां डेब्रिस उस एरिया से निकालने से मना कर दिया था। और इसमें ये भी पीछे रहेगी, इस काम में रेनफॉल डाटा नहीं था, रीजन के लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी थी। सिक्योरिटी कैमरा विजुअल सजेस्ट दैट अवलांचे मतलब बर्फ का जैसे एकदम से स्लाइड लाइक फ्लो ऑफ डेब्रिस, जैसे बर्फ गिरती है वैसे ही ये डेब्रिस का फ्लो हो गया डाउन स्लोप ऑफ द हिल दैट वाज बीइंग बोर्ड, जिसको खोदा गया था वो क्लियर नहीं किया था तो वो एकदम से गिर गया ऐसे। मड स्लिप जो एकदम से कीचड़ स्लिप हुआ इन द अपर रीचेस कोज द डेब्रिस टू कैस्केड डाउन विल ओनली बी नोन आफ्टर ए जियोमॉर्फिकल प्रोब। तो जियो हर्थ के हिसाब से जियोमॉर्फिकल प्रोब है कि भाई मान लो कंपनी ने जो मलबा निकाला था वो हटाया नहीं, उसके साथ में और जो है मिट्टी गिर के एकदम से लैंडस्लाइड हो गई और नीचे आदमी दब गए। ऑन द फेस ऑफ इट स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट मशीनरी वाज नॉट अप टू द जॉब। स्टेट लेवल की अथॉरिटी ने भी काम नहीं किया, रेलवे मिनिस्ट्री वालों ने तो गई गड़बड़। द सिनोप्टिक होता है ना जो मतलब जैसे नोट्स तैयार करते हैं, सिनोप्टिक बोलते हैं ना उनको, जैसे सामान्य अवलोकन, सम्मिलित, संयुक्त कह सकते हैं, ज्वाइंट। जनरल समरी बोलते हैं ना, सिनोप्टिक नोट्स बोलते हैं, सिनोप्सिस। Condition in the area were evoked present disaster were similar to those evoked the 2024 calamity। तो ऐसे ही जो ये मोटा मोटा नोट्स देखे ना तो ऐसे ही कि 2024 में जैसा हुआ था। वायनाड हैज ए फ्रेजाइल इकोलॉजी, वहां पे नाजुक है इकोलॉजी के हिसाब से, पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से। एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मस्ट इन्वॉल्व मेटिकुलस इकोलॉजिकल एंड क्लाइमेट रेजिलियंस प्लानिंग, तो वातावरण वालों को भी साथ में लेना होगा। अनकॉम्प्रोमाइजिंग एग्जीक्यूशन, और उस पर ऐसे नहीं कि बिना कोई सोचे समझे ऐसे एग्जीक्यूशन कर दे काम का। एज इट इन्वेस्टिगेट एंड लैप्सेस, मान लो इन्वेस्टिगेट करेंगे लैप्सेस को, जो कमियां, द स्टेट शुड रिव्यू द प्रोजेक्ट सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो आएंगी, एंड इंश्योर दैट क्लाइमेट इंड्यूस कैटास्ट्रोफी इन द वायनाड इज प्रिवेंटेड, नॉट जस्ट रिस्पॉन्ड टू। जस्ट इससे ही नहीं करना कि आगे मान लो ऐसी तरह की आपदा ना आए, तो इसलिए पहले से ही अपना प्लान तैयार करके रखना है। और जो सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है किसी प्रोजेक्ट का, या फिर इकोनॉमिक के इकोलॉजी के हिसाब से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको देखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।